हेलो। हाँ दोस्तों, आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट के बारे में कुछ बात सीखेंगे। तो एक एक के बारे में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल -2 पर निकालेंगे, -1 पर, 0, 5, 7 एंड 9। और एक बात यहाँ पे और लिखा हुआ है -∞ और यहाँ क्या लिखा हुआ है +∞। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स पर आज हम लोग ग्राफिकल लिमिट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 के बारे में सीखेंगे। -2 सॉरी एट पॉइंट x इक्वल टू -2। -2 पर आज हम लोग सीखेंगे पहले। तो -2 पर अगर तुमको लिमिट को चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो देखिए सबसे पहले तुमको क्या करना, जिस पॉइंट पर बोलेगा लिमिट चेक करने के लिए उस पॉइंट के जैसे 2 पर बोला तो 2 पॉइंट पर एक बोल्ड लाइन खींच देंगे। तो -2 पर देखें एक पॉइंट खींच दिया हमने। अब इस पॉइंट से ग्राफ को हमको देखना, रिप्रेजेंट करना है। तो इस लाइन को हम लोग को इस तरह से करना होगा। ये देखो इसी लाइन पर आना चाहिए धागा। अब इस पर आया तो इसमें देखना होगा कि किस पॉइंट पर जाकर के ये पॉइंट तुमको मिल रहा है। तो यहां से देखें तो इस पॉइंट पर ऐसे खींचा है, तो इस पॉइंट पर जैसे देखो यहाँ पे डार्क किया हुआ है, पॉइंट 2 पर जा रहे हैं तो एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार ऑन द पॉइंट। तो हम लोग जब 2 पर खींच रहे हैं -2 पर, तो इस पॉइंट पर धागा दिखिए देगा। और अगर हम लोग इधर जाते हैं इसके राइट साइड में, तो राइट साइड में जाने पर इधर मिलेगा। तो इधर में कौन ग्राफ तुमको दिखाई देगा, एक ग्राफ के लिए देखना, इधर जितना जाएंगे तो ग्राफ से देखना ये वाला टच कर रहा, यानी ये ग्राफ यानी कहाँ तक जाएगा। तो थोड़ा सा इधर करिए तो देखिए यहाँ जाके मिलेगा, इसको और थोड़ा सा करिए तो इधर बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब एकदम करीब -2 के करीब होना चाहिए। इधर करिए यहाँ पे मिलेगा, कहने के बाद और नजदीक मिलाएंगे तो इधर क्यों मिलेगा। तो ये ग्राफ तुमको यहाँ तक मिलना स्टार्ट कर देता है। तो इस पॉइंट पर एक वैल्यू लिया हुआ है, यहाँ पे एक डार्क डाला हुआ है यहाँ पे। तो अगर तुमको सबसे पहले निकालने बोलेगा कि 8 -2 क्या होगा, तो 8 -2 यहाँ पे देखो 8 -2 पर ऐसे रख दिया हमने। तो 8 -2 पर कौन ऐसा वैल्यू मिला जिस पर तुमको पॉइंट रंगा हुआ है। जैसे देख लो यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, यानी पॉइंट -2 पर जा रहे हैं, तो ये पॉइंट तुमको रंगा हुआ दिख रहा है। यानी 8 -2 पर जो वैल्यू देगा किसके सामने दे रहा है, यानी y के वैल्यू को देखना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ 4 के ये लिखा हुआ 3। तो यहाँ पे जो बोला है कि 8 -2 y का वैल्यू कौन सा दे रहा है, 4 दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने 4 लिख दिए। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस, यानी LHS निकाल रहे हैं, fx। यहां पे भी चेक करने के लिए देखना होगा, यहां लिखा हुआ है -2 माइनस, तो यानी तुम्हारा LHS में आना। तो इस पॉइंट -2 हुआ, इसके इस साइड में रहेंगे तो LHN होगा, और इधर रहेंगे तो RHN होगा। तो हमको इस साइड का पॉइंट चाहिए। जैसे देख लो इसको थोड़ा सा इधर आ रहे हैं, तो कोई कर्व तुमको दिख रहा है इधर में, कोई कर्व नहीं दिख रहा है। कर्व तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से कोई कर्व नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे लिखना होगा नॉट एग्जिस्ट।
कोई कर्व नहीं मिला यहाँ पे, लिखना होगा नॉट एग्जिस्ट। एक -2 बराबर 4 दिया और x -2 माइनस पर नॉट एग्जिस्ट दिया। RHS जब निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस fx। अब यहां भी चेक करना होगा, यहां देखो लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस यानी RHL की बात करा तो RHL कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे देखो 0.2 ले लिया -2 पर है तो -2 से हमको RHS में जाना होगा तो थोड़ा सा इधर चलेंगे तो चलने में दिख रहा है कि कर्व आगे बढ़ा, इसको ऐसे गिराएंगे तो देखो कौन सा कर्व को टच करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ कोई जो नहीं, अगर इसको इस साइड में रखेंगे तो और आगे ले जाएंगे तो यहाँ टच करना स्टार्ट करेगा, इसको आगे रखते हैं यहाँ टच करना, यानी कहने का मतलब ये लाइन है, कोई फिक्स लाइन नहीं है, कोई नंबर पर जाके नहीं मिला है। तो ये नंबर जितना इसको और आगे हम बढ़ाते चल जाएंगे तो कहाँ जाके मिलेगा, -∞ पर। लग रहा कि -∞ पर मिलेगा, लेकिन -∞ कोई रियल नंबर नहीं है, कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉट एग्जिस्ट। यहाँ भी मिला नॉट एग्जिस्ट, ये नंबर भी एग्जिस्ट नहीं किया। यहाँ पे देखो LHL RHL दोनों क्या मिला, नॉट एग्जिस्ट। इधर तो ग्राफ ही नहीं दिख रहा था और यहाँ से इधर में कोई ग्राफ नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वन साइडेड एलिमेंट भी था। आप देखते हैं पॉइंट एंड -1 पर चेक करते हैं, एट पॉइंट x इक्वल टू -1 तो लिखेंगे सबसे पहले तो एक -1 देखेंगे, एक -1 यानी -1 तुमको यहां पे दिख रहा है तो -1 पर जैसे -1 के वैल्यू जो दिख रहा है तो यहाँ पे -1 दिख रहा है और इसी पॉइंट पर जैसे देख लो y का मान क्या मिलेगा, यहाँ पे देखना होगा यानी -1 पर रखना होगा। तो धागा यहाँ पे जो मिल रहा है कर्व को कहाँ पे कट कर रहा है ये सोचना होगा तुम। हमने बोला कि एट x इक्वल टू -1 तो हमने धागा को इस तरह से -1 पर ले लिया और जब ऐसा ले लिया तो कर्व को कहाँ पे कट करा, तो देखिए कर्व को देखा यहाँ पे कट कर रहा है, कर्व यहीं पे मिला। तो कर्व में x बराबर -1 y का वैल्यू क्या देगा, तो यहाँ पे जाकर देखेंगे y वैल्यू क्या मिला, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, यहाँ पे 0 लिखा है यानी 8 - 1 इक्वल टू क्या दे दिया, 0 दे दिया। इसी में तुमको L निकालना होगा तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस fx। LHL बोल रहा तो LHL इस धागा को किस साइड में ले जाएंगे, इस साइड में ले जाएंगे, इस साइड से बढ़ाते जाएंगे। देखो इधर आना स्टार्ट कर दिया, करने का मतलब है कि इस तरह से ग्राफ -1 पर बोला तो इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब देखो इधर से आना स्टार्ट कर दिया है तो इसको इधर किया जस्ट बगल में होना चाहिए, जैसा हम इधर थोड़ा सा किया तो ग्राफ देखो यहाँ पे आके मिल रहा है। यहाँ आने का मतलब है कि ग्राफ को यहाँ पे कट करने की कोशिश करा तो लगभग में अप्रोचिंग वैल्यू y का वैल्यू कहाँ दे रहा, y का वैल्यू यहीं पे मिला, यहाँ वैल्यू क्या दे दिया, 0 दे दिया। RHL की बात करेगा लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx। तो बताओ धारा को अभी तो हम लोग -1 की साइड में लिया था, अब हम लोग कौन साइड लेने के लिए बोला जा रहा है, RHL कहने को इस साइड में जाएंगे। तो इस साइड में भी देखो करीब करीब कहां पे कटने की कोशिश कर रहा, देखो ये इसी पॉइंट पर कटने की कोशिश कर रहा यानी अप्रोचिंग वैल्यू दे रहा, तो ये लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx इक्वल टू यहां दे दिया 0। अब बताओ यहाँ पे तीनों वैल्यू क्या मिला, बराबर मिला। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे लिखिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहां पे देख रहे हैं LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों
बराबर है, यहां पे लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF, वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहां पे 0 दे दिया। तो बताओ अगर तीनों LHL RHL VF अगर बराबर होता है तो उस फंक्शन को कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL RHL और VF तीनों बराबर होना चाहिए, तो वहां पे हम लोग बोले कंटिन्यूअस। तो देखिए -1 पर जो फंक्शन है, जो ग्राफ खींचा हुआ है, आपको कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस है कि LHL RHL और VF आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिमिट का वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL RHL बराबर होना चाहिए, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ ये दोनों वैल्यू बराबर होता है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी की बात करेगा तो LHL RHL और VF तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, उस कंडीशन में बोलेंगे कि कंटिन्यूअस है। और अदरवाइज VF वैल्यू बराबर नहीं मिला तो वहां पे हम लोग डिसकंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे फंक्शन -1 पर क्या मिला, कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। -1 पर कर लिया, इसके बाद पॉइंट 0 पर हम लोग करेंगे। तो 0 पर देख रहे हैं आप, एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो f ऑफ 0 निकालेंगे। वैल्यू फंक्शन क्या हो गया, तो जिस पॉइंट पर तुमको चेक करना है, किस पॉइंट पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है। तो 0 पर जैसे ही धारा को ऐसे लिखना होगा, रखना होगा, 0 पर आना चाहिए। जैसे देख लो यहाँ पे 0 पर ही धागा यहाँ पे देख रहे हैं, x का वैल्यू 0 लेना है। x का वैल्यू, इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलेंगे। यानी देखो यहाँ पे 0, यानी जिस पॉइंट पे लेना है उस पॉइंट पर ही धागा मिलना चाहिए। जिसको देखा 0 पर ही मिल रहा है, चलो 0 पर तो मिल गया। लेकिन करा f ऑफ 0 पर वैल्यू को देखना होगा कर्व। तो इस लाइन से एक कर्व इधर से जा रहा है और एक कर्व इधर से आ रहा है, तो किस कर्व पर देखना होगा कि लाइन मिल रहा है, किस पॉइंट पर ग्राफ खींचा हुआ है। तो जैसे देखो इस ग्राफ को इधर से चला, यहाँ पे खाली मिला, धागा यहाँ भी मिला है, लेकिन यहाँ पे वैकेंट है। यहाँ पे कोई पॉइंट 3 है, लेकिन उस पॉइंट पर वैकेंट किया हुआ है, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 नहीं होगा। और देख रहे हैं जब इसके 3 से नीचे आते हैं तो पॉइंट 2 पर तो ग्राफ ऐसे आता है, 2 को भी दे रहा है और इसकी साइड से भी आ रहा है। तो यहाँ पे 2 दे रहा है, यानी 2 को वैल्यू ले रहा है, यानी f0 का मान कितना देगा, 2 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो एक इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखो इसमें निकालना होगा LHL, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx 0 माइनस, तो इस साइड में रहेंगे 0 प्लस, और इस साइड में अगर रहेंगे तो 0 माइनस, और इस पॉइंट पर रहेंगे तो 0। तो 0 का तो वैल्यू हम निकाल चुका है। तो अब हम लोग 0 माइनस यानी LHL की बात कर रहे हैं। तो बताओ इस धागा को फिर ऐसे किया, 0 पर लाया पहले, अब 0 को किस साइड में ले आना है ये पहले सोचना होगा, यानी माइनस 0 माइनस, तो इस साइड में आएगा। तो इस साइड में देखो थोड़ा सा घिसकाना है, और किस कर्व के जाके टच करा कट कर ये सोचना होगा, एक कर्व, यानी यहाँ पे देखो कटने की कोशिश कर रहा है, यानी कौन सा वैल्यू दे रहा है, 3 दे रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। दूसरा हम लोग RHL निकालेंगे, RHL लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। यहां भी सोचना होगा कि किस पॉइंट पर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाले जा रहे हैं, तो 0 पर, तो 0 प्लस या माइनस, 0 प्लस है तो 0 पर सबसे पहले तुमको ऐसे गिरा लेना होगा,
जैसे देख लो x का 0 पर लेना है, 0 पर देखो धागा यहाँ पे आ रहा है। अब 0 को किस साइड में जाना है, RHL में आना है, तो 0 प्लस, तो इधर में चलेंगे। देखो इधर किसका आया, अब देखो कर्व, अब ये धागा इस ग्राफ को, इस ग्राफ को कहां पे कट करें, देखो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यानी इसका अप्रोचिंग वैल्यू किस पर कट रहा है, 2 पर कट रहा है, इसलिए इसका वैल्यू दे दिया 2 दे दिया। अब बताओ यहाँ पे LHL और RHL कितना आया, एक बार आया है 3 और RHL में दिया 2, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे बराबर नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। लेकिन अगर तुमसे पूछेगा कि क्या LHL एग्जिस्ट कर रहा, तो आंसर बोला होगा हाँ, RHL एग्जिस्ट कर रहा तो बोलना होगा हाँ। लेकिन अगर बोलेगा क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर 3 आया, यानी एग्जिस्ट किया, वन साइडेड लिमिट है, एग्जिस्ट किया। अगर बोलेगा RHL लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू 2, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मिलेगा कि एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट है। इसको वन साइडेड लिमिट बोलते हैं, वन साइडेड लिमिट। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे तुमसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आंसर मिलेगा कि x टेंड्स टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, तो यहां देख रहे हैं LHL 3 दिया, RHL 2 दिया, यानी बराबर नहीं है। यहां पे लिखेंगे LHL is not equal to RHL, then limit does not exist at point x equal to 0, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब बताओ यहां पे एक चीज, यहां से 2 क्वेश्चन निकल के आ रहा था। पहला क्वेश्चन था कि क्या LHL एग्जिस्ट करेगा 0 पर, तो बोलेंगे हाँ करेगा, तो LHL होगा कितना, तो आंसर मिलेगा 3। RHL एग्जिस्ट करेगा, तो करेगा, आंसर कितना मिलेगा RHL में, 2 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या लिमिट x टेंड टू 0 fx एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पे आंसर मिला कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि क्या 0 पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, क्वेश्चन यहाँ भी कर सकता है। तभी हम बताया कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होने के लिए, कंटिन्यूअस होने के लिए LHL RHL BF बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो BF 2 दे दिया, LHL 3 दे दिया, RHL 2 दे दिया। क्या यहाँ पे LHL RHL BF बराबर है, नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 0 पर जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे लिखना होगा at point x equal to 0 fx is discontinuous because LHL not equal to RHL। यहाँ पे LHL RHL नहीं बराबर है, BF भी बराबर नहीं है, तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट 5।